आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, संभाग तथा जिले। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज आपकी मध्य प्रदेश की चल रही है, जिसमें 20,000 प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं मैं व्याख्या के साथ। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? तो भोपाल रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था आपको 1949 में। आइए व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की सभी रियासतों का भारतीय गणराज्य संघ में विलीनीकरण हुआ। भारत संघ में भोपाल रियासत 1 जून 1949 में शामिल की गई थी। तो भोपाल भारत संघ में कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 1 जून 1949 को। सेकंड प्रश्न की बात करें, वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? तो वे कहलाते थे आपके सभी प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े, देसी रियासतें। तो तीनों ही नाम से जाने जाते थे ब्रिटिश भारत में। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े तथा देसी रियासतें कहलाते थे। इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीनस्थ राजाओं के हाथों में था। इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीनस्थ राजाओं के हाथ में था। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े और देसी रियासतें। अगले प्रश्न 3 की बात करें, मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीख को की गई थी। वह तारीख थी आपकी 1 नवंबर 1956। तो मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। तो पूर्व में मध्य प्रदेश 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर नवीन मध्य प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इस पुनर्गठित मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। अगला प्रश्न आपका 4, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य को क्या कहा जाता था? तो ये सी स्टेट का भाग था। तो भोपाल क्या था? सी स्टेट का भाग। 1947 को स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था, जो क्रमशः स्टेट आ, बा तथा सा में स्थापित था। इनमें भोपाल राज्य पार्ट सी स्टेट का भाग था। अगला प्रश्न 5 देखते हैं, सही कथन को छांटिए। तो स्टेट ए की राजधानी रीवा थी। स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। तो सही कथन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर द, स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। आइए व्याख्या देखते हैं क्या सही है इसके बारे में। 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था, जिसमें स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी, रीवा नहीं नागपुर थी। मध्य भारत का नाम स्टेट बी को दिया गया था और बघेलखंड को स्टेट ए में शामिल किया गया था। स्टेट बी की 2 राजधानियां इंदौर और ग्वालियर को बनाया गया था। इसमें क्या था? स्टेट ए की राजधानी कहाँ? रीवा दी है। कहाँ थी आपकी? नागपुर। और स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया था। किसको दिया गया था? बी को। मध्य भारत नाम स्टेट बी को दिया गया था और स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था। तो बघेलखंड आपका स्टेट ए में था। तो आपका सही हो गया। अगले प्रश्न 6 की बात करें, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? तो ये स्टेट आ का भाग था। महाकौशल स्टेट आ का भाग था। 1947 के बाद बने तीनों स्टेटों में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक मुख्य क्षेत्र था, जिसे स्टेट ए में सम्मिलित किया गया था। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? जबलपुर को बनाया गया था। तो महाकौशल स्टेट ए में था और इसकी राजधानी कहाँ बनी थी? जबलपुर। अगला प्रश्न 7 की बात करें, पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंजी तहसील किसका हिस्सा बनी? तो ये विदिशा का हिस्सा बनी थी। पुनर्गठन जो हुआ था उस समय जो तहसील ली गई थी किस जिले का हिस्सा बना? तो विदिशा का बनी। आइए देखते हैं क्या सही है। 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिश पर पुनर्गठित मध्य प्रदेश में राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंजी तहसील को मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में सम्मिलित किया गया, जब एक मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया था। क्या सही है? 1953 के फजल अली आयोग की सिफारिश पर पुनर्गठित मध्य प्रदेश में राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंजी तहसील को मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में सम्मिलित किया गया, जबकि जो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के जो सुनील टप्पा था वो राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न 8 देखते हैं, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? तो आपके 45 जिले रह गए थे। कितने जिले? 45। अविभाजित यानी कि विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से 16 जिले चले जाने से 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष बचे थे। वर्तमान में जिलों की संख्या है, तो वर्तमान में कितने जिले हैं आपके? 52 जिले हैं। सबसे नया जिला कौन सा है आपका? निवाड़ी।
अगला प्रश्न 9 की बात करें, वर्तमान में मध्य प्रदेश जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वह है आपकी 52। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहा है। इसी क्रम में 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा के गठन के साथ 51वां जिला और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी के गठन से वर्तमान मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या हो गई, कितनी हो गई? 52 हो गई। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या लगातार परिवर्तन होता रहा है। इसी क्रम में 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा के गठन और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी के गठन से अब वर्तमान में कितनी संख्या हो गई जिलों की? 52। अगला प्रश्न 10 की बात करें, निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो वह नहीं है आपका इटारसी। इटारसी है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ये जिला नहीं है। कटनी, कवर्धा और सीहोर ये आपके तीनों जिले हैं, लेकिन इटारसी आपका जिला नहीं है। इटारसी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक नगर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, पर जिला मुख्यालय नहीं है। सीहोर और कटनी मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकिन कवर्धा छत्तीसगढ़ का जिला है। प्रश्न नंबर 11, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? वह बुंदेलखंड क्षेत्र में किन जिलों का समूह आता है? टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। ये 3 जिले हैं आपके जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों में से एक बुंदेलखंड का पठार है। यह ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से निर्मित है। इसके अंतर्गत टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर के अलावा दतिया, शिवपुरी जिले भी आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, दतिया, शिवपुरी। किसके अंतर्गत? बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। जो 2003 में जिले बनाए गए थे उनमें कौन कौन से हैं? तो उनमें है आपका बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश के हरदा तथा बड़वानी भी नवीन जिले हैं, लेकिन इसके पश्चात 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बुरहानपुर, अनूपपुर तथा अशोकनगर का गठन किया गया। अतः नवनिर्मित जिलों में बुरहानपुर शामिल है। तो 2003 का प्रश्न था ये बुरहानपुर। अगले प्रश्न 13 की बात करें, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल हैं। कौन कौन से जिले आपके गठित किए गए थे 2008 में? अलीराजपुर तथा सिंगरौली। जाहुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में 2 नए जिले गठित किए गए, जिनमें अलीराजपुर तथा सिंगरौली दोनों शामिल हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में जिलों की संख्या 50, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 52, आगर मालवा तथा निवाड़ी को जोड़कर। अगला प्रश्न 14 की बात करें, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग्म है, वह कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह आपके छिंदवाड़ा तथा सागर। तो जो आपके जिला युग्म है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पूरब में सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा और सीधी थे, लेकिन वर्ष 2008 में सीधी जिले से सिंगरौली नामक नया जिला बन जाने से वर्तमान में प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला युग्म है, वह है आपका छिंदवाड़ा और सागर। ऑप्शन नंबर इसका बी था। अगले प्रश्न 15 की बात करें, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या थी। तो तब आपके कितने कुल जिले थे? जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में, तब थे आपके 43 जिले। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तब राज्य में कुल जिलों की संख्या 43 थी। 1972 में भोपाल, सीहोर और राजनांदगांव को जिला बनाया गया। क्या है? 1972 जब भोपाल सीहोर के अंतर्गत था तो भोपाल तहसील थी और सीहोर जिला, और राजनांदगांव दुर्ग को जिला बनाया गया और जिलों की संख्या 45 हो गई। यानी कि 1972 में सीहोर से भोपाल जिला बनाया गया और राजनांदगांव दुर्ग से जिला बनाया गया। अगला प्रश्न आपका 16, निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। कौन कौन समितियां हैं? बी.आर. दुबे समिति और एम.एस. सिंहदेव समिति। तो दोनों ही समितियां संबंधित रही हैं जिले के पुनर्गठन से। आई देते हैं, मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे समिति ने 16 जिलों तथा जुलाई 1998 में एम.एस. सिंहदेव समिति ने 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी। ये आपके 10 जिले है ना, 16 नहीं, दोनों को मिला के आपके 16 जिले हो गए। तो बनाने की अनुशंसा की थी, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 16 नए जिले बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं 17, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे जो पश्चिमी जिला है वह है आपका अलीराजपुर। इससे पहले जाहुआ था, लेकिन इसका गठन होने के बाद अब अलीराजपुर हो गया। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। सीधी पूर्वी जिला, मुरैना उत्तरी जिला तथा बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है।
अगले प्रश्न 18 की बात करें, धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती? तो वह सीमा नहीं लगती आपकी मंदसौर की। बड़वानी, रतलाम, झाबुआ इनकी सीमा कैसे लगती है? धार से, लेकिन मंदसौर की सीमा नहीं है। ये कहाँ है? मालवा में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश का धार जिला प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है, जिसकी सीमा को बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, इंदौर आदि जिले की सीमाएं छूती हैं, जबकि मंदसौर जिले की सीमा धार को नहीं छूती। निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? तो कौन सा नगर था आपका? वह था आपका अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश का पिछड़ा तथा आदिवासी बहुल क्षेत्र अलीराजपुर को प्रदेश का 49वां जिला बनाने का गौरव हासिल हुआ है, जिसकी मांग पिछले 52 वर्षों के क्षेत्र के निवासी कर रहे थे। अगला प्रश्न 20 देखते हैं, अलीराजपुर जिला विधिवत रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आया था? 17 मई 2008 को। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई 2008 को अलीराजपुर को विधिवत रूप से जिला बनाए जाने की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए इसका उद्घाटन किया और प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर अपने अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न 21 की बात करते हैं, अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो कौन सा जिला था जिससे अलग करके बनाया गया? झाबुआ। प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था, जो अब क्या है? एक पृथक जिला। अगला प्रश्न 22 की बात करते हैं, नवगठित अलीराजपुर जिले में कितनी तात्कालिक तहसीलें सम्मिलित की गई थी? कितनी थी? आपकी 3 थी। तो वर्ष 2008 में झाबुआ जिले से पृथक करके बनाया गया अलीराजपुर जिले में 3 तहसीलें शामिल की गई थी, जो निम्न है: अलीराजपुर, भावरा तथा जोवन। अगला प्रश्न की बात करें, नवनिर्मित अलीराजपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हेक्टेयर में दिया है, तो आपका है 2,68,958 हेक्टेयर। नवगठित अलीराजपुर जिले में 551 गांव तथा 6,10,275 जनसंख्या कितनी है? 6,10,275 जनसंख्या है 2001 के अनुसार थी, है ना। तो 2,68,958 हेक्टेयर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,68,958 हेक्टेयर। अगला प्रश्न 24 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना है? तो वह कौन सा जिला था 50वां? आपका सिंगरौली। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को नवीन जिला बनाने की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण होते ही इसकी विधिवत स्थापना कर दी और इस प्रकार सिंगरौली प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न 25 की बात करें, वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया था? तो यह सीधी से अलग करके जिला बनाया गया था। कौन सा? सिंगरौली। मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाला सिंगरौली पूर्व में सीधी जिले की एक तहसील के रूप में कार्यरत था, जो अब पृथक करके जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न 26 की बात करें, सिंगरौली जिले इस तारीख को विधिवत स्थापित किया गया। किस तारीख को? तो 24 मई 2008 को। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से पृथक किया गया सिंगरौली जिला प्रदेश के 50वें जिले के रूप में 24 मई 2008 को विधिवत रूप से अपने अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न 27 की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की? किस जिले को? तो वह था आपका सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? वह जिला है आपका सिंगरौली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मई 2008 को प्रदेश के 50वें जिले के रूप में सिंगरौली की स्थापना समारोह में ही सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की थी। ये सिर्फ घोषणा ही कर सकते हैं, ठीक है, वास्तविकता नहीं, इनकी कहानी अलग ही होती है। अगला प्रश्न आपका 28, नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? आपका सिंगरौली। पहले सीधी था, अब कौन सा जिला हो जाएगा? सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी वास्तव में बेड़न है, जो अब तक की सीधी जिले में था, लेकिन नया जिला सिंगरौली बन जाने से अब बेड़न सिंगरौली में आ गया। तो जो बेड़न है वो कैसा है? ऊर्जा वाला क्षेत्र है। अब ये कहाँ पे आ गया है? सिंगरौली में। सिंगरौली में आएगा और साथ ही ऊर्जा राजधानी का खिताब भी सिंगरौली को प्राप्त हो जाएगा। तो जो मेन जो जगह है वो है आपकी बेड़न। अगला प्रश्न की बात करें 29 की, नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो इसमें भी 3 तहसीलें हैं। प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अस्तित्व में आए सिंगरौली जिले में 3 तहसीलें देवसर, चितरंगी तथा सिंगरौली को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न 30 की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है? तो कितने नए संभाग हैं? वह है आपके 1। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया राजस्व संभाग बनाया है। यह संभाग शहडोल है,
जब होशंगाबाद का पुनर्गठन कर नया नाम क्या कर दिया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। किसका? होशंगाबाद का। अगला प्रश्न 31 की बात करें, भोपाल जिला कब बना? तो ये भोपाल जिला बना था सीहोर से अलग होके, तो कब बना था? ये बना था 26 नवंबर 1972 को। तो इससे पहले तहसील था सीहोर की। वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश के गठन के समय से लेकर 1972 तक सीहोर जिले की एक तहसील थी, जिसे 26 नवंबर 1972 को जिला बनाया गया। अगला प्रश्न 32 की बात करें, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं? सही कथनों को चुनिए। आइए पढ़ते हैं। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में था। सही बात है। विभाजन के पूर्व प्रदेश 12 संभागों में बटा था। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 1127 किलोमीटर थी। तो उपरोक्त सभी कथन आपके साथ दिए गए हैं। तो सन 2000 में विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, जो विभाजन के बाद दूसरा बड़ा राज्य हो गया है। इसी तरह अविभाजित मध्य प्रदेश 12 संभागों में बटा था, जो विभाजन के बाद 9 बचे हैं। वर्तमान में 10 संभाग हो गए हैं। तो साथ ही अविभाजित मध्य प्रदेश की लंबाई 1127 किलोमीटर से घटकर कितनी हो गई है? 870 किलोमीटर रह गई है। अगला प्रश्न 33 की बात करें, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है? सबसे जो ज्यादा हानि हुई है मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में हुई है? तो वह हुई है आर्थिक दृष्टि से। सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया गया। इस विभाजन से प्रदेश को सभी क्षेत्रों यथा भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजाति, आर्थिक में क्षति पहुंची है, लेकिन इनमें से सर्वाधिक क्षति आर्थिक रूप से कही जा सकती है, क्योंकि खनिज और वन का बहुमूल्य भाग जो छत्तीसगढ़ में था, उसके अलग होने से अब सीधा असर इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 34 की बात करें, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के द्वारा राज्य की सीमा में हुए परिवर्तनों के संबंध में सही कथनों को छानिए। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यमतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले तत्कालीन बंबई राज्य में चले गए। सही बात है आपकी। सेकंड क्या है? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर पार्ट सी को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। सही बात है। देखते हैं। राजस्थान के कोटा जिले की सिरंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई। क्या ये कथन सही है? पार्ट सी का बिंद प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, तो भोपाल राज्य पृथक स्टेट के रूप में बना रहा। तो सत्य कथन आपके कौन कौन से हैं? आ, बा और द। तो सा और ई आपके जो गलत हैं। सा क्या था? राजस्थान के कोटा जिले की सिरौंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जोड़ी गई थी, ना कि राजगढ़ जिले में। ठीक है। भोपाल राज्य पृथक स्टेट के रूप में बना रहा, नहीं, मिला लिया गया है ना। सन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर सन 1956 में मध्य प्रदेश की सीमाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में विकल्प आवा और द पूर्णतः सही है। जबकि राजस्थान के कोटा जिले की सिरंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित की गई थी और भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर इसे नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न 35 की बात करें, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य है, वह है आपका छत्तीसगढ़। तो सन 2000 में विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान व गुजरात स्थित है। तो सन 2000 में विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश सीमा को छूने वाली उत्तर पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि प्रदेश का उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में आपका गुजरात। अगला प्रश्न 36 की बात करें, वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। किस जिले के अंतर्गत आती है घोड़ा डोंगरी? तो ये बैतूल के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नवीन तहसीलों के प्रथम चरण में 13 नई तहसीलें गठित की गई थी। इनमें से एक घोड़ा डोंगरी भी शामिल है, जो आदिवासी बाहुल बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। घोड़ा डोंगरी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हुए जंगल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगल जो सत्याग्रह हुआ था, कहां हुआ था? घोड़ा डोंगरी। अगला प्रश्न 37 की बात करें, नवगठित तहसीलों को उनके जिले के साथ सही सुमेलित जोड़े को चुनिए। सामगढ़, मंदसौर, आठनेर, बैतूल, रैपुरा, पन्ना, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो जो नवगठित तहसील हैं जिले संबंधित हैं, सामगढ़ मंदसौर में है, आठनेर बैतूल और रैपुरा पन्ना।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नई तहसीलों का गठन किया गया था। प्रश्न में दिए गए जोड़े सही सुमेलित हैं, अर्थात सामगढ़ मंदसौर जिले में 8 नए, बैतूल जिले में तथा रेपरा को पन्ना जिले में नवीनतम तहसीलें बनाया गया था। अगला प्रश्न 38 की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया? किसको बनाया था? शहडोल को बनाया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में प्रदेश के 10वें संभाग के रूप में शहडोल का विधिवत शुभारंभ कर दिया। यह एक अनोखा संभाग होगा जो 4 पिछड़े आदिवासी जिलों यथा शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा डिंडोरी के विकास की नई इबारत लिखेगा। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 100वां संभाग किसे बनाया? किसको बनाया था? तो ये शहडोल को बनाया था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में प्रदेश के 10वें संभाग के रूप में शहडोल का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। यह एक अनोखा संभाग होगा जो 4 पिछड़े आदिवासी जिला यथा शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा डिंडोरी के विकास की नई इबारत लिखेगा। अगला प्रश्न 39 देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुल कितने संभाग हैं? तो कुल वर्तमान में जो संभाग हैं वो आपके 10 संभाग हैं। पूर्व में मध्य प्रदेश 9 संभाग थे जो अब 10 हो गए हैं। 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 11वां संभाग छिंदवाड़ा को बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उसे न बनाकर होशंगाबाद संभाग में बैतूल जिले को जोड़कर उसका क्या कर दिया गया है? पुनर्गठन कर दिया गया है। किस जिले को? होशंगाबाद में बैतूल जिला को जोड़कर। अगला प्रश्न 40 की बात करें, होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या रखा गया है? तो वह आपका नर्मदापुरम रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग में एक और जिला बैतूल को जोड़कर उसका पुनर्गठन करते हुए नया नाम क्या है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा? होशंगाबाद में। अगला प्रश्न 41 की बात करें, मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया? तो ये आया 27 अगस्त 2008 को। 27 अगस्त 2008 को प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम अपने अस्तित्व में आया। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले को मिलाकर बने इस संभाग को बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। इस संभाग का मुख्यालय कहां पे होगा? होशंगाबाद में। अगला प्रश्न 42 की बात करें, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए कितनी रियासतें इसमें मिलाई गई थी? वह मिलाई गई थी आपकी 79 रियासतें। कितनी रियासतें? 79 रियासतें। तो कुल 79 रियासतें मिलाई गई, जिनमें मध्य भारत 20 स्टेट से 26, विंध्य प्रदेश जो सी स्टेट का भाग था इससे 38 और सीपी एंड बरार स्टेट ए की 15 रियासतें। तो कुल कितनी हो गई आपकी? 79। अगला प्रश्न 43 की बात करें, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? वह जिले आपके 6 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? वह हैं आपके 6 जिले। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 6 जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब कितने जिले? 52। तो 52 जिलों में से 6 जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। इन जिलों में सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी तथा अलीराजपुर शामिल हैं। कौन कौन जिले? सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी तथा अलीराजपुर शामिल हैं। उक्त 6 जिलों की सीमा रेखा 2 राज्यों को छूती है। अगला प्रश्न 44 की बात करें, क्या कह रहा है? निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता? तो वह नहीं करता आपका रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। इनमें बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, बलरामपुर तथा कबीरधाम शामिल हैं। अतः रायपुर की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता? तो वह आपका रायपुर है। बिलासपुर, कबीरधाम और कोरिया इनकी सीमा मध्य प्रदेश से आपकी लगती है। निम्न में सबसे कम जिले किस संभाग में हैं? तो वह आपका चंबल संभाग है। चंबल संभाग में मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले शामिल हैं। नर्मदापुर संभाग में ही हरदा, होशंगाबाद व बैतूल जिले शामिल हैं। तो सबसे कम है तो आपका कौन सा है? चंबल। बैतूल जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नर्मदापुरम या होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत। तो नर्मदापुर होशंगाबाद संभाग का नवीन नाम है, जिसे पुनर्गठित करते हुए बैतूल जिले को शामिल किया गया है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मुरैना जिले में स्थित है। तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। इस प्रकार चंबल संभाग में 3 जिले भिंड, मुरैना तथा श्योपुर शामिल हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले कहाँ पे मुख्यालय था? ग्वालियर में था। अब वर्तमान में कहाँ है? मुरैना जिले में।
अगला प्रश्न 48 की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला बनाने की घोषणा की? तो कौन सा नगर था? आगर मालवा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले की तहसील आगर को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। आगर प्रदेश का 51वां जिला विधिवत रूप से 16 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आया था। कब आया था? 16 अगस्त 2013 को। अगला प्रश्न 49 की बात करें, 49 की, अगस्त 2013 में गठित प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा मूलतः किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो वह सागर से बनाया गया था। 16 अगस्त 2013 को प्रदेश के 51वें जिले के रूप में आगर मालवा अपने अस्तित्व में आ गया, जो पूर्व में शाजापुर जिले की एक तहसील था। अतः आगर का मूल क्या नाम है? शाजापुर। अगला प्रश्न 50 की बात करें, नवगठित जिला आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा संभाग लगेगा आपका? उज्जैन संभाग। तो जो आगर मालवा जिला बना है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। नवगठित आगर मालवा जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत सम्मिलित है। यह उज्जैन संभाग का 7वां जिला है और प्रदेश का 51वां जिला। नवीन जिले में 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं? आगर, बड़ौदिया, सुसनेर और नलखेड़ा शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न आपका 51, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। पहचानिए कौन कौन से 2 जिले थे जो 2008 में गठित किए गए थे? वह थे आपके सिंगरौली एवं अलीराजपुर। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नवीन जिले बनाए गए थे। इन जिलों में सिंगरौली तथा अलीराजपुर शामिल है। 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक अलीराजपुर तथा 24 मई 2008 को सीधी से पृथक सिंगरौली जिले का गठन किया गया। इनके गठन से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई थी, जो अब 52 हो गई है, आगर मालवा और निवाड़ी को जोड़कर। अगला प्रश्न 52 की बात करें, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? तो आपके 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न 53 की बात करें, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले आते हैं? तो वह आपके 45 जिले। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? आपके 45 जिले बचे थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से 16 जिले चले जाने से कितने जिले बचे? 45 जिले बचे थे। मध्य प्रदेश में शेष बचे थे। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में अब कितने जिले हैं? आगर और मालवा और निवाड़ी जिला, नए 2 जिले हैं। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो वह आता है टीकमगढ़, दमोह और जहानाबाद। टीकमगढ़, दमोह और जहानाबाद किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, इस वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में नए बनाए गए जिलों की संख्या है। तब कितने बनाए गए थे? 1998 में 16 जिले बने थे। तो सन 1998 में मध्य प्रदेश के 16 जिले बनाए गए थे। अगला प्रश्न 56 की बात करें, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर आ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश में अपने अस्तित्व में बना हुआ है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो वो आपके 10 संभाग हैं। कितने? 10। वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं जो निम्न हैं: चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम या होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल। नवीनतम संभाग शहडोल है, जब एक होशंगाबाद का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम संभाग। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में अब 52 जिले हैं। कितने? 52। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय 43 जिले थे। तब कितने जिले थे इसमें? जब स्थापना की गई तब 43 जिले इसमें जोड़े गए थे, बनाए गए थे। सन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 नए जिले बनाए गए, जिसमें 45 जिले हो गए। जिले के गठन का यह क्रम चलता रहा और 1998 में 16 नए जिले बनाए गए। लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन से 16 जिले वहां चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्ष 2003 में 3 नए जिले
वर्ष 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली 2 नए जिले बनाए गए, जिसमें जिलों की संख्या तो कितनी हो गई थी? 50। इसी तरह वर्ष 2013 में आगर मालवा नामक एक जिला बनाया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जो जिला बना वह 52 जिले हो गए एमपी के अंदर। अगला प्रश्न 59 की बात करें, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किस जिले का है? तो वह है आपका छिंदवाड़ा जिले का। मध्य प्रदेश के जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो वह छिंदवाड़ा जिला। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल है कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। जबकि मंडला का है 5800 वर्ग किलोमीटर, सिवनी का है 8,758 वर्ग किलोमीटर तथा जबलपुर का है 5,211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा था? छिंदवाड़ा। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में अपनी प्रश्न कहां गया? राज्य बंटन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2000 को। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के बाद से ही छत्तीसगढ़ के पृथक्करण का दबाव झेलता रहा। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आ गया। अगले प्रश्न 61 की बात करें, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है? मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है? तो वह है आपकी 313। तो मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, जिनमें से 89 आदिवासी विकास खंड है। ध्यातव्य है कि प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या भी कितनी थी? 313 है। अगला प्रश्न 62 की बात करें, निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया? तो 2008 में कौन सा जिला बनाया गया था? वह था आपका सिंगरौली और अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से पृथक किया गया सिंगरौली जिला प्रदेश के 50वें जिले के रूप में 24 मई 2008 को विधिवत रूप से अपने अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न 63 की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी आपकी नागपुर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी? आपकी नागपुर में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी, जिसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रोविंस, एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए, जिसे स्टेट ए का नाम दिया गया, बनाया गया, जिसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में फेरबदल करते हुए पुनर्गठित किया गया। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पूर्ववर्ती सीपी, बरार एवं भोपाल की रियासतों को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न 64 की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो वह है आपकी 342। प्रश्न में पूछे गए विकल्पों के अनुसार 342 तहसीलें पूर्व में थी, लेकिन वर्तमान 2012 की स्थिति में प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? 352, और भी अब अधिक हो गई हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो वह है आपका 1 नवंबर 2000 से 1/11/2000। मध्य प्रदेश की स्थापना 1953 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को पृथक कर नवीन राज्य बनाया गया, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कितना कब से माना जाएगा? 1 नवंबर 2000 से। अगला प्रश्न 66 की बात करें, निम्न से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो वह है आपका कौन सा? चंबल संभाग, और नर्मदापुर संभाग भी है। तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिले चंबल संभाग में हैं। इसमें केवल 3 जिले श्योपुर, मुरैना एवं भिंड आते हैं। जबकि ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, इंदौर में 8 जिले तथा रीवा में 4 जिले आते हैं। अगला प्रश्न 67 की बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर नवीन छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश अपने वर्तमान रूप में आया। अगला प्रश्न
68 की बात करें, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी आपकी? नागपुर में थी। तो भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी आपकी? नागपुर। स्वतंत्रता के पश्चात सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को भोपाल स्थानांतरित कर दी गई। इस प्रकार नवीन मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। अगले प्रश्न की बात करें, वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले से विभाजित करके बनाया गया? तो वह जिले से अलग किया गया शाजापुर से। तो शाजापुर से अलग करके आगर मालवा का गठन किया गया है। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले का विभाजन कर मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा बना? आगर मालवा। इस जिले का क्षेत्रफल है 2785 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या है 4,80,000। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। अगला प्रश्न 70 की बात करें, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कमिश्नरी किसे बनाया गया है? होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग होशंगाबाद को बनाया गया है। सन 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम क्या है? तो ये संभाग है आपका। नर्मदापुरम संभाग का नामकरण 27 अगस्त 2008 को किया गया। इसके तहत होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मांडू के, या मालवा में जो पड़ता है मांडू के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। कब? होशंगाबाद। अगला प्रश्न 72 की बात करें, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं। सर्वाधिक किसके अंतर्गत आते हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। प्रदेश का इंदौर तथा जबलपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले सम्मिलित हैं, जबकि उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इन जिलों में देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगर मालवा शामिल है। उल्लेखनीय है कि आगर मालवा जिस जिला वर्ष 2013 में बनाया गया, इसे मिलाकर उज्जैन संभाग में कितने हो गए? 7 जिले हो गए। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? तो वो होशंगाबाद का है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग में एक और जिला बैतूल को जोड़कर उसका पुनर्गठन करते हुए नया नाम क्या कर दिया है? नर्मदापुरम संभाग। यह नए रूप में विधिवत रूप से कब आया था? 27 अगस्त 2008 को अपने अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय पूर्वतः होशंगाबाद को बनाया गया था। तो होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो कौन सा जिला है आपका? भोपाल। तो दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला भोपाल है, जिसका क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है। जबकि इंदौर का क्षेत्रफल कितना है आपका? 3898 वर्ग किलोमीटर है। हरदा का 3334 और दतिया का कितना है? 2902 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में सबसे छोटा जिला है वह निवाड़ी है, जिसका 1318 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से? निवाड़ी, लेकिन प्रश्न के अनुसार भोपाल। अगला प्रश्न 75, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? वह नहीं है आपका देवास। दिए गए विकल्पों में देवास जिला इंदौर संभाग का नहीं है, बल्कि उज्जैन संभाग का है। जबकि इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले ये था: इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर आते हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर आते हैं। अगले प्रश्न 76 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? तो ये भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं है, वह नहीं है आपका देवास। जो उज्जैन के अंतर्गत है, भोपाल के अंतर्गत नहीं है। विदिशा, राजगढ़, सीहोर जो आपके भोपाल के अंतर्गत है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में 5 जिले हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा है, जबकि देवास जिला उज्जैन संभाग का है। अगला प्रश्न 77 की बात करें, मध्य प्रदेश का 51 जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? उज्जैन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का 51 जिला आगर मालवा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इस जिले का क्षेत्रफल है 2785 वर्ग किलोमीटर है। आगर जिले को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके 51 जिला घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। वर्तमान में कितनी है? 52 जिले। तो मध्य प्रदेश का 51 जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन के अंतर्गत।
अगला प्रश्न 78 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये चंबल के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर आते हैं, जबकि दतिया ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है, संभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न 79 की बात करें, सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? तो सिंगरौली जिला आपका बना था 12 दिसंबर 2009 को। तो सिंगरौली जिला कब बनाया गया था? 12 दिसंबर 2009 को। सॉरी, इसमें गलत दिया गया है, 24 मई 2008 को। तो सिंगरौली जिला कब बनाया गया था? 24 मई 2008 को। तो सिंगरौली जिले विधिवत रूप से 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से अलग हुआ। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से अलग हुआ जिला है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था। वर्तमान युग के लिए सिंगरौली एक इतिहास औद्योगिक के रूप में जाना जाता है। यह खनिज संसाधनों और ताप विद्युत संयंत्रों के कारण ऊर्जांचल के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी। अगला प्रश्न 80 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? कौन सा नहीं है? वो है आपका राजगढ़। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं? रतलाम, शाजापुर, नीमच, लेकिन राजगढ़ नहीं आता। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और देवास, तो आगर मालवा है। जब एक राजगढ़ जिला कहाँ मिलता है? आपका भोपाल में। अगला प्रश्न 81 की बात करें, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह आता है महाकौशल के अंतर्गत। तो महाकौशल मध्य प्रदेश राज्य के केंद्र में स्थित जबलपुर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाने वाला शहर है। कौन सा? जबलपुर, जिसको क्या बोला जाता है? संस्कार राजधानी। अगला प्रश्न 82 बात करें, इंदौर जिले में महू वर्ष में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया है, वह है आपको 2003 में। तो मध्य प्रदेश राज्य में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शासनकाल के दौरान दलितों के ये मसीहा माने जाते। कौन? अंबेडकर। सम्मान में जून 2003 में महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर रखने का फैसला किया गया था, जब एक महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। अगला 83, निम्न में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? कौन सा नहीं है? हरदा, कटनी, सिवनी, मंडला किसके अंतर्गत आते हैं? जबलपुर संभाग के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी एवं डिंडोरी आते हैं, जब एक हरदा जिला नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 84 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? तो शहडोल संभाग का नहीं है आपका डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया किसके अंतर्गत आते हैं? शहडोल संभाग के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, जब एक डिंडोरी जिला किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 85 की बात करें, अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले को 3 तहसीलों से बना था? तो कौन कौन सी तहसीलें बनाई गई अलीराजपुर जिले में? तो वह है आपकी झाबुआ, सॉरी प्रश्न में क्या किया है, अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना था? तो वह झाबुआ से बना था। एक तहसील थी अलीराजपुर झाबुआ जिले की। तो मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था, जो अब पृथक जिला है। वर्ष 2008 में झाबुआ जिले के पृथक करके बनाया गया अलीराजपुर जिले में 3 तहसीलें हैं, अलीराजपुर, भावरा और जोवट शामिल की गई। तो नया जिला बना अलीराजपुर, उसमें कौन कौन तहसीलें हैं? अलीराजपुर, भावरा और जोवट। अगला प्रश्न 86 की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? वह नहीं है आपका पन्ना। तो रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं सिंगरौली, सीधी और सतना। तो मध्य प्रदेश राज्य के रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना आते हैं, जबकि पन्ना जिला संभाग के अंतर्गत आता है। किसके? सागर संभाग के अंतर्गत। पन्ना जिला किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न 87 की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? वह नहीं है आपका भिंड। किसके अंतर्गत आता है? चंबल संभाग के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया आते हैं, जबकि भिंड जिला चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 88 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है?
भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है, वह जिला नहीं है आपका छिंदवाड़ा। सीहोर, बिरसा, राजगढ़ हैं। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में प्रशासनिक दृष्टि से पूरे राज्य में मात्र 5 पुलिस रेंज ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर और रायपुर स्थापित थे। परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस की कितनी रेंज हो गई है? 11 डीआईजी रेंज परिसर में विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पुलिस कमिश्नर में भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और बिरसा जिले हैं, जबकि छिंदवाड़ा जिले जबलपुर पुलिस के परिसर रेंज में है। मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र जिला कौन सा है? तो वह कौन सा है? दतिया। प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला दतिया है, जिसका क्षेत्रफल है 2902 वर्ग किलोमीटर। जबकि प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी। अगला प्रश्न 90 बात करें। नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? तो वह है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम संभाग। अगला प्रश्न वो व्याख्या देखते हैं। नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम होशंगाबाद है। दरअसल इसका नाम पहले होशंगाबाद ही था, जिसे 27 अगस्त 2008 को नाम बदलकर नया नामकरण नर्मदापुरम किया गया। इसके अंतर्गत 3 जिले होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल आते हैं तथा मुख्यालय होशंगाबाद को पूर्ववत रखा गया है। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। अगला प्रश्न इनके मत करें। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? वह नहीं आपका इटारसी। तो इटारसी होशंगाबाद जिले का नगर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, परंतु जिला मुख्यालय नहीं है। मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। चूंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील वह है आपकी इंदौर। ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न बात करें व्याख्या की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। कितनी है? 7,26,26,809, जो भारत की जनसंख्या का 5.99% है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील भी है, अर्थात जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। अगला, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग है, वह है आपका जबलपुर। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर। तो जबलपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है? 58,366 वर्ग किलोमीटर और इंदौर संभाग का कितना है? 43,064 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? वह कौन सा है? सबसे बड़ा छिंदवाड़ा और सबसे छोटा दतिया, प्रश्न के अनुसार। नोट, मध्य प्रदेश की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला निर्विवाद रूप से छिंदवाड़ा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर है। किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया न होकर अब निवाड़ी है। ठीक है, क्योंकि जनगणना निदेशालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार दतिया का क्षेत्रफल 2902 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भोपाल का 2772 वर्ग किलोमीटर है। इस दृष्टि से सबसे छोटा जिला भोपाल है। वर्तमान में सबसे कौन सा है छोटा? निवाड़ी। 3 क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था। वे क्षेत्र हैं, वे कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। 3 क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था। वे क्षेत्र हैं आपके मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी, उनमें पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य शामिल थे। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर गठित हुए मध्य प्रदेश राज्य में उक्त क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में फेरबदल भी हुआ। डबरा किस जिले में है? तो डबरा आपका ग्वालियर जिले में है।
तो डबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक तहसील व विकास खंड है। ये अपनी शुगर मिल तथा पिछोर संग्रहालय के लिए जाना जाता है। पिछोर संग्रहालय के लिए डबरा तहसील के ग्राम पिछोर में मध्य प्रदेश संग्रहालय द्वारा वर्ष 1977 में यह संग्रहालय स्थापित किया गया। कब? 1977 में। पिछोर का पुराना नाम चंपा नगरी था। जो पिछोर का पुराना नाम देखने को मिलता है वो क्या थी? चंपा नगरी। तथा पिछोर किला भी अपनी ऐतिहासिक का प्रमाण लिए है। देवा जिला किस संभाग का भाग है? तो देवा जिला आपके अंतर्गत आता है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं, जिनमें से 4 संभागों के नाम प्रश्न में दिए गए हैं। इनमें से देवा जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। प्रदेश के इंदौर तथा जबलपुर संभाग सर्वाधिक 8 जिले वाले संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, जबकि उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। इस प्रकार जिलों की संख्या के हिसाब से उज्जैन प्रदेश में तीसरे सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। अगला प्रश्न बात करें 99 की। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? वह कौन सा नहीं था? छत्तीसगढ़ राज्य पार्ट डी स्टेट। तो मध्य प्रदेश पार्ट ए स्टेट था, मध्य भारत पार्ट बी स्टेट, भोपाल राज्य पार्ट सी स्टेट। तो निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? वह नहीं था आपका ऑप्शन नंबर द। 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था। मध्य प्रदेश पार्ट ए स्टेट, मध्य भारत पार्ट बी स्टेट तथा भोपाल राज्य पार्ट सी स्टेट के नाम से जाना जाता था। जब ये छत्तीसगढ़ पार्ट ए स्टेट में शामिल था। प्रत्येक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2000 को। अगला प्रश्न 100 की बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह है आपका जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 58,366 वर्ग किलोमीटर। जबकि इंदौर संभाग का कितना क्षेत्रफल है? 43,064 वर्ग किलोमीटर। तो सागर संभाग का है 38,428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और चंबल संभाग का कितना है? 16,054 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 101 की बात करें, क्या है? 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो कितने जिले थे आपके? 43 जिले थे। कितने? 43 जिले। 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश के गठन के समय प्रदेश में 43 जिले थे। सन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 नए जिले बनाए गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश जिलों की संख्या कितनी है? 52। मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ? मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ? तो यह हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तब दतिया था, अब आपका कौन सा है? निमाड़ी। दिए गए विकल्पों के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उक्त जिलों में सबसे छोटा जिला दतिया था, जिसका क्षेत्रफल था 2902 वर्ग किलोमीटर। जबकि अनूपपुर का था 3747 वर्ग किलोमीटर, अलियापुर का है 3182 वर्ग किलोमीटर और कटनी का कितना है? 4950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिले हैं। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भोपाल है, प्रश्न बाद में, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है तथा दूसरे स्थान पर 2785 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ आगर मालवा है तथा दतिया तीसरे स्थान पर है, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी 1300 साढ़े 1300 वर्ग किलोमीटर।